ये मेरे कंट्रोल में नहीं। देखिए, एक ही पुस्तक में आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। एक ही पुस्तक में ब्रजज कुमार का दिखाइए जरा अच्छी तरह कि पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ब्रजज कुमार पर राष्ट्र के मुद्रक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य आगे इसके पेज नंबर 17 पर लेके चलते आप। पेज नंबर 17 क्या लिखा है? हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जजों का जल्लाद कर्म। हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जजों का जल्लाद कर्म। आज उसमें क्या थे? जितने हाई जज थे सब जल्लाद थे। चाहे हिसार कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट लोअर हाई कोर्ट के। जज 30 लाख रुपए मांग रहा था। 30 लाख रुपए दोगे तो हम संतराम बाजी मांग रहा गलत काम नहीं करेंगे, मतलब कोर्ट का माना तो नहीं करेंगे। 30 लाख नहीं दिया तो उन्होंने। और आज क्या करें? 14/7/2014 को तो उस समय वही कर रहे थे बाद में तो बरवाला कांड हो गया। संतराम बाजी महाराज जेल में 12 साल से यात्रा कर रहे हैं। अब ये क्या करें आप लोगों को? लीला कर रहे हैं। लीला कर रहे हैं। संतराम बाजी महाराज लीला कर रहे हैं, तो भगवान लीला कर रहे हैं। और गुरु जी ने क्या कहा था? संत वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो आप लोग इसे भूल गए। अब देखिए इसके पेज नंबर 17 पर ये ब्रजज कुमार पुस्तक है। इसके पेज नंबर 17 पर क्या लिखा है? हाँ देखिए और सुनो, जो कह रहे हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जज का जल्लाद करना। जब FIR नंबर 429-430 में लगभग 28 गुंडे और प्लस संतराम बाजी महाराज, जब 29 लोगों को एक ही कोर्ट से, एक ही प्रदेश, एक ही कोर्ट, एक ही वहाँ की मुख्यमंत्री हरियाणा का, सब कुछ एक ही, और एक ही केस में 28 गुंडों को प्लस संतराम बाजी महाराज, सबको एक ही सजा होती है। शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास। FIR नंबर 429 और 430 में 16 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2018 2 दिन अलग अलग एक सजा हुई। एक ही सजा, एक ही धारा। तो आप ही बताइए आज 28 गुंडे जेल से बाहर कैसे घूम रहे हैं? और निर्दोष संतराम बाजी महाराज को 12 साल थे, उनको 1 घंटे की पैरोल नहीं मिली। यहाँ तक उनकी माता जी के अंतिम संस्कार में तक पैरोल नहीं दिया गया। क्यों? 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे हैं। ये इनको कैसे निकाला है? ये हाई कोर्ट ने ही इनको जमानत दी है। जो जल्लाद बताए जिसको जल्लाद बता रहे थे, आज वही हाई कोर्ट ने ही इनको जमानत दी। और आज अब कह रहे लीला कर रहे हैं, अब जल्लाद नहीं रहे। अब हाई कोर्ट ने जमानत क्यों दी? क्योंकि हमने ये बात 2016-17 में कही थी। उस समय हमें इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी ये बात हमने कही थी कि आने वाले समय में ये सारे लोग बाहर आ जाएंगे और संतराम बाजी महाराज कभी जिंदगी में जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उसका रीजन क्या था? क्योंकि कांड इन्होंने कराया। इसके बाद हर एक तारीख पर आपको लाखों लोग बुलाते रहे हिसार कोर्ट में। आप लोग लाखों लोग तारीख पर जा करके आपने ऐसी तैसी करा दी अपने गुरु की। पूरा हिसार कोर्ट के हिसार का जिले के अंदर तुमने अफरा तफरी मचा दी। लाखों लोग जा करके वहाँ पर जो ना अपने गुरु का इसी तरह करा दी। हीनियस क्राइम लगा दिया। क्या कर दिया? हीनियस क्राइम लगा दिया। और ये लोग क्या किया? 28 गुंडे, इन्होंने किसी भी तरह अपने नाम की कोई गलत एक्टिविटीज नहीं की। तो जेल के अंदर ये 2.5-3 साल रहे और 2.5-3 साल के अंदर अपना अच्छा रिकॉर्ड बना दिया। और उस रिकॉर्ड को हाई कोर्ट में जाके पेश किया और अपने फाइल लगाई और जज ने वो इंदिरा कोर्ट का अच्छा रिकॉर्ड दे करके जमानत दे दिया। आप भूल गए थे। ये जो हम लोगों के वहाँ भीड़ इकट्ठा करवाते थे प्रत्येक तारीख पर, जितने भी हम सदस्य थे संतराम बाजी महाराज के जो भी से अनुयायी थे, सब वहाँ जब इकट्ठा होते थे तो इसको देख करके वहाँ के प्रशासन ने संतराम बाजी महाराज के ऊपर हीनियत क्राइम केस का जो है अब देखिए, जबकि आपको याद होना चाहिए जब 2006 में करौथा कांड हुआ था और संतराम बाजी महाराज 22 महीना जेल में रहते, तब किसी भी संतराम बाजी महाराज के ना शिष्य ने, ना उनकी पत्नी अनारोबाई, ना उनके लड़के मनोज बिरंदर,
ना उनका भाई महेंद्र, ना कोई शिष्य, कोई रिश्तेदार ने उनकी जमानत नहीं कराई थी। 22 महीने तक जेल में थी। और ये उसमें भी 37 प्लस संतराम पाजी मार थे 38 लोग। 37 लोग अपनी जमानत करके बाहर आ गए और संतराम पाजी मार जमानत किसी ने नहीं कराई। जब नहीं कराई तो कोर्ट ने उनका अच्छा आचरण देखने पर 22 महीने बाद उनकी पर्सनल बांध में चला गया। लेकिन ये बात आप लोगों को सबको बताया, लेकिन आप लोगों को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भंडारा खाओ और बस बंदी छोड़ की जय बोलो, इतने काम की बात हो जाए। जब ये सच्चाई नहीं जानोगे तो तुम खुद लुटोगे, हम नहीं लुट रहे। जो पढ़ेगा वो बचेगा। तो ये समझना चाहिए कि जब मेरे गुरु जी को हिसार कोर्ट ने पर्सनल बांड में जमानत दी थी, तो आज हमारा 12 साल से गुरु जेल में बंद है, तो एक घंटे पैरोल तक। लेकिन ये मेरे दिमाग में सोचने का मौका ना, एक विचार करो। अगर ये मूर्ख शिष्य वहाँ तारीखों पर नहीं जाते। हम देखिए इसमें लिखा क्या है। श्रीमान राजीव भल्ला जी ने तथा एसके मित्तल एंड कंपनी ने, एसके मित्तल एंड कंपनी, ये भाषा है, ने जानबूझकर परेशान करने के उद्देश्य से संतराम पाजी महाराज को दिनांक 24/9/2014 को कोर्ट में बुलाया, जबकि दिनांक 8/8/2014 को संतराम पाजी महाराज ने शपथ पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि मैं तो कोर्ट के आदेशानुसार हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हाजिर लगवाने गया था। मैंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है। जो चैन बनाकर मेरी सुरक्षा कर रहे थे वे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य थे। ये समिति मास्टर राम कुमार ढाका द्वारा चलाई जा रही है। उस समिति में मेरे शिष्य अवश्य हैं, परंतु वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में कौन नहीं था? आप लोग कंट्रोल में ही थे। आपसे